आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की कविता को पढ़ेंगे, केकई अनुताप। मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे पात्रों पर अपनी कलम चलाई है जो अभी तक अभिषिक्त थे। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में केकई अनुताप है। केकई एक ऐसी महिला थी जिस पर किसी भी कवि ने नहीं लिखा। हम केकई नाम भी यहाँ पर नहीं रखते हैं। यशोधरा, उन पर भी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। यानी ऐसे इतिहास के ऐसे पात्र, ऐसी नारियाँ जो अपेक्षित रहीं कवियों की कलम से और समाज की नज़र से। न जाने उनके क्या कर्म थे, फिर भी किसी भी कवि की उन पर नज़र नहीं गई। मैथिली शरण गुप्त ने ऐसी नारियों पर अपनी कलम चलाई। आज का हमारा जो टॉपिक है केकई अनुताप, उसमें महारानी केकई की एक अविवेकपूर्ण बात ने उन्हें पूरे युग धर्म के सामने उपेक्षित कर दिया था। आज मैं उसी कविता के कुछ अंश आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जब प्रसंग ये है कि राम जी को वनवास हो चुका है, राम जी वन में आ चुके हैं और भरत जी जब अपने ननिहाल से आते हैं, उन्हें पता लगता है कि पिता का देहांत हो गया और मेरी माता ने पिता से वचन लेके राम जी को वनवास भेज दिया। तो भरत जी ने ये निश्चय किया कि मैं अपने सब चुनिंदा मंत्रिमंडल को लेकर, समाज के कुछ लोगों को लेकर वहाँ जाऊँगा चित्रकूट और राम जी को मनाकर उनका सिंहासन उन्हें लौटाऊंगा। बच्चों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर यदि आज के युग में भी हम अमल करें तो हम हर रिश्ते को जीत सकते हैं। इसी प्रसंग को लेकर के यानी कि केकई भी उनके साथ गई हैं और माता केकई राम जी से अपनी गलती की क्षमा मांगने को तैयार है और कह रही है सब कुछ लुट चुका है अयोध्या में, लेकिन फिर भी वो प्रायश्चित कर रही है। प्रायश्चित करने वहाँ पर चित्रकूट में जब चित्रकूट में राम जी अपने सब लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ बैठे हैं और वहाँ पर सारी जनता अयोध्या की आ गई है भरत जी के साथ में, उस प्रसंग का मैं आपको चित्रण सुना रही हूँ कि तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। सारी सभा यानी कि पूरे अयोध्यावासी केकई जी सहित वहाँ पर राम जी को मनाने में लगे हुए हैं। सारी सभा चुपचाप बैठी है और उस कुटिया के आगे जैसे कोई नीले आकाश के नीचे वो लोग सब लोग बैठे हुए हैं, टकटकी लगाए नयन सुरोंके थे। यानी सारे देवता ये जानने को उत्सुक थे आकाश से कि भाई क्या होने वाला है। क्या राम जी मान जाएंगे? क्या राम जी अयोध्या चले जाएंगे? क्या भरत जी की बात स्वीकार होगी? या भरत जी क्या चाहते हैं? क्या पता कौन सा परिणाम निकलने वाला है। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे। सबके सब भयभीत लोग थे कि कहीं भाई भाई में ऐसा कोई भेद नहीं हो। केकई जी भी आई है साथ में, पता नहीं क्या होने वाला है। सारे लोग परिणाम जानने को उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, चारों तरफ मंदिम बंदी वायु बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। सारी जो लोग जानने, सबके पसीने छूट रहे थे और हवाएं मंद मंद चल रही थी और परिणाम को जानना चाहती थी कि भरत जी के मुख से क्या निकलने वाला है। लेकिन राम जी को पूर्ण विश्वास है कि उनका भाई भरत क्या कहने वाला है। जनता इस परिणाम को नहीं जानती। बाकी जो सारे कुटिया के आगे लोग बैठते हैं वह भी नहीं सब जान रहे हैं। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब वो आधी रात का समय है, चंद्रलोक में चांदनी छिटकी हुई है। फिर प्रभु जी ने उस गंभीरता को तोड़ा। प्रभु श्री राम बोले तो नीर निधि जैसी, उनके वचन को सुनकर जैसे कोई सागर भी स्तब्ध हो गया। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना। अब राम जी ने बड़े संयत होकर भरत जी से कहा कि आप किस लिए यहाँ पधारे हैं और आपका जो भी मंतव्य है वो सब सभा के सामने मुझसे कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सारे लोग वहाँ से सजग हो गए कि पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा सपना टूटने वाला है। इस तरह की चर्चा से जब राम जी भरत जी से बोल रहे हैं, लेकिन भरत जी वापस उत्तर दे रहे हैं, यार ये रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी? क्या आपका भरत अभी भी अभिषिप्त है? अभी भी आपका प्रिय है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब भी अब वो भरत जी कह रहे हैं कि जब उसे
अकंटक राज्य मिल गया, कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। माँ ने सीधे से दशरथ जी से वचन मांगे और उसे राज्य मिल गया। अभी भी आप उससे स्नेह करते हैं। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। जब आपको मैंने वन में भिजवा दिया और मेरा इसमें रत्ती भर भी दोष नहीं है, लेकिन मेरे माता ने ये जो कृत्य किया है उसके साथ मैं भी दोषी हूँ। बार बार भरत जी के आंसू निकल रहे हैं और वो सबके समक्ष करबद्ध होकर निवेदन कर रहे हैं, रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा। अब मेरा क्या अभिषिप्त रह गया, मैं क्या इच्छा रख सकता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, मेरे पिता ने तड़प तड़प कर अपना जीवन त्याग दिया और मेरे बड़े भाई जो पिता तुल्य थे उनको वनवास हो गया, अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष बचेगी। ऐसा भरत जी बार बार उनको कह रहे हैं। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, मेरी माता ने इसी अपयश के हेतु मेरा जन्म किया, इसी अपयश के हेतु मुझे यहाँ भेजा धरती पर। निज जननी के ही हाथ अनंत मेरा। अरे माता तो वो होती है इस सागर से उस सागर की ओर पार ले जाती है, लेकिन माँ के इस कृत्य से मेरा इस संसार में नहीं, इहलोक भी नहीं, परलोक भी अपयश का भागी हो गया है। अब कौन अभिषिप्त और आर्य, वह किसका। न तो मैं आर्य रहा, नहीं मेरा कोई अभिषिप्त रहा। भरत जी बार बार अन्य निवेदन कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। संसार बार बार राम जी को कह रहे हैं कि मेरा क्या अभिषिप्त हो सकता है। संतान नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, वो संसार उनका खत्म हो जाता है। जिसके घर में कुछ शांति नहीं हो, जिसका घर अपने ही घर वालों से भ्रष्ट हो जाता है, उसका संसार भी नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। मुझसे मैंने स्वयं ही अपना मुंह फेर लिया है, मैं क्या बताऊं आपको। हे मेरे परम प्रिय भ्राता, मेरे पिता तुल्य भ्राता, मैं क्या अभिषिप्त बताऊं। मेरी तो केवल एक इच्छा है कि आप अयोध्या लौट चलें और अपनी गद्दी संभाल लें। कैकेयी भी आगे बार बार उन्हें विनय कर रही है राम जी के समक्ष, हे राम, मैं तो तुम्हें अत्यधिक स्नेह करती थी, न जाने कौन से ऐसे क्षण थे जिसमें मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज्य मांग लिया। मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई, लेकिन बुद्धि, बच्चों बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। सबसे पहले हमारे विवेक जब नष्ट होता है तो बुद्धि हमारा साथ छोड़ देती है, तभी हमसे कुकृत्य होते हैं। कैकेयी अनुताप में मैथिली शरण गुप्त ने बार बार यही समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की बुद्धि जब साथ छोड़ देती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है तो कुछ भी कृत्य कर बैठता है, और जब उसका परिणाम आता है तब उसे चेतना होती है कि ये मैंने क्या किया। आज के अध्याय में हम इतनी चर्चा करेंगे, कल और आगे इसके आगे हमारा अध्ययन जारी रहेगा।